जय हिंद दोस्तों। मैं संगम सर संग्राम फोकस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे इस वीडियो को लगातार बने हैं, लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की धन्यवाद। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एक एक वीडियो को आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। आपका 9वां क्वेश्चन के बाद से आपके 10वें क्वेश्चन को हम बताते हैं। 10वें क्वेश्चन को आप क्या कह रहा है, जरा इस सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। 5 मीटर ऊंचाई का एक खंभा है, ठीक है। खंभा बना लीजिए, खंभा बना लीजिए, खंभा बना लीजिए। आप इस 5 मीटर ऊंचाई का क्या बना लीजिए, खंभा बना लीजिए, ठीक है। 5 मीटर ऊंचाई ऊंचाई का एक खंभा बना लीजिए, ठीक है। 5 मीटर का खंभा ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी पर लगा है। ये खंभा मीनार की चोटी पर लगा हुआ है, नीचे मीनार है आपका, मीनार नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ मीनार बना लीजिए। मीनार की ऊंचाई h मान लीजिए। अंदर बाहर जैसे मानना चाहे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मीनार की चोटी पर खंभा लगा हुआ है, ठीक है। मीनार की चोटी के ऊपर क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूमि पर स्थित एक बिंदु से, भूमि पर एक स्थित बिंदु से, चलिए बाबू यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं और ये बिंदु जो है ए है। ये बिंदु क्या है, ए है, ठीक है। भूमि पर स्थित मैं एक बिंदु ले लिया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि पर स्थित एक बिंदु से खंभे के शीर्ष को, खंभा का एक पाद बिंदु है और शीर्ष बिंदु ए है। तो भूमि के एक बिंदु से खंभे के शीर्ष से, शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जब भी कोई दिखता है तो नीचे से ऊपर दिखता है और वो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 अंश। और मीनार की चोटी में, और मीनार की चोटी, अब मीनार की चोटी ये है, मीनार की चोटी होगी और खम्मा का पाद बिंदु होगा। मीनार को मीनार की चोटी बोलेंगे और खम्मा का पाद बिंदु बोलेंगे। मीनार के लिए बोलेंगे तो मीनार की चोटी बोलेंगे और खम्मा के लिए बोलेंगे तो खम्मा की पाद बिंदु बोलेंगे। तो मीनार की चोटी में बिंदु ए का अनुमान कोण, यानी कुछ साइड में ऐसे अगर हम कर दें और अनुमान कोण की अगर मैं बात करूं तो हमेशा, हाँ चल रहा है, वो बंद हुआ है, और उसका जो है अनुमान कोण देता है यहाँ पर 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री अनुमान कोण दे रहा है। आप जरा बताइए, टोटल तो 60 डिग्री है और अनुमान कोण का उल्टा उन्नयन कोण होता है, तो एक तो 45 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 1 मीटर में मान लूँ दूरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नाम गाँव ले लीजिए, ए है, बी है, सी है और डी है। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। एक मोटी मोटा आपके पास हिसाब बन गया। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है, जैसा पूछे कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल मैं बात करूं तो एक तो 5 प्लस h हो जाएगा। अगर टोटल ऊंचाई में पूछूं तो 5 प्लस h हो जाएगा। तो जो माना गया है पहले उस चीज को मान लिया जाए। माना कि मीनार की ऊंचाई, हॉल में क्या लिखेंगे, माना, माना कि मीनार, मीनार की ऊंचाई BC बराबर, BC बराबर h मीटर, BC बराबर h मीटर। खंभा तथा मीनार सहित कुल ऊंचाई, खंभा तथा मीनार सहित कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई AB, AB बराबर BC प्लस, AB कैसे होगा, DB होगा। DB बराबर BC प्लस CD। फाइनली अगर देखा जाए BC का मान क्या है, BC का मान आपका h है और DC का मान क्या है, 5 है। ये फाइनल हो गया। अब देखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज CBA में,
त्रिभुज सी बी ए तथा त्रिभुज डी बी ए में अब क्या होगा जब डी बी ए में कंडीशन क्या होगा, कहेंगे कोण सी बी ए में कोण क्या है, सी बी ए में कोण क्या है, सी ए बी बराबर आपका कितना है 45 अंश, और कोण डी ए बी बराबर आपका कोण कितना है 60 डिग्री। अब बाकी कोण डी बी ए बराबर कोण सी बी ए बराबर 90 अंश। अब क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी ए में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज में, बी सी ए में, किसमें, बी सी ए में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार BC बट्टे ए बी, BC का मान क्या है यक्ष है, BC का मान क्या है यक्ष है, AB का मान क्या है यक्ष है। tan 45 अंश मान 1 होता है, यक्ष बटे यक्ष हो गया, यक्ष बराबर यक्ष हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। त्रिभुज DBA में इसमें लगाएंगे tan 60 अंश बराबर लंब मतलब DB, आधार मतलब BA या AB। DB का मान आप निकाले हैं यक्ष प्लस 5 बट्टे AB का मान है यक्ष। tan 60 अंश का मान क्या होता है भाई, कौड़ी में 3 होता है बराबर यक्ष प्लस 5 बट्टे यक्ष, यक्ष प्लस 5 अब बट्टे यहाँ पर कौड़ी में 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में भी यक्ष है, समीकरण 2 में, समीकरण 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बराबर यक्ष बराबर यक्ष प्लस 5 बट्टे कौड़ी 3 यक्ष बराबर यक्ष प्लस 5। अब क्या होगा, कौड़ी 3 यक्ष प्लस इधर माइनस यक्ष हो जाएगा बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। यक्ष कॉमन ले लेंगे, यक्ष क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यक्ष कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, कौड़ी 3 - 1 हो जाएगा, कौड़ी 3 - 1 और बराबर 5 हो जाएगा। यक्ष बराबर 5 बट्टे कौड़ी 3 - 1 हो जाएगा। परिमीकरण तो आप जानते ही हैं अच्छे से कराने के लिए, माइनस वाला होता है तो सब ऊपर प्लस हो जाता है। यहाँ पर 5 कौड़ी 3 + 1 अब बट्टे A² - B² पर होल हल होगा तो 2 हो जाएगा। ये आपका ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। अब मीनार की ऊंचाई अगर कड़ी 3 के मान रख दिया जाए 5 1.732 प्लस 1 बट्टे 2 2.732 गुणे 5 बट्टे 2। फाइनली इसका जवाब क्या होगा, यक्ष बराबर 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15 के 16 6, 5 7 35 1 36 के 6 और 5 दूनी 10 3 13 बट्टे 2। अब भाग दे दीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 5 3 15 के 16 6 और 5 7 35 36 6 और 5 दूनी 10 3 13 3 के बाद 10 बनो 1 2 3 के बाद 10 बनो लगा दीजिए, भाग दीजिए 2 6 के 12 12 2 8 16 2 3 6 लगभग अगर दशमलव में देखा जाए तो अजीबो गरीबो इसका आंसर आया है, आप समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बाबू
45। आपका 10वां क्वेश्चन 6.83 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सके हैं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पीछे करके देखिएगा। समीकरण 1 और 2 को लेकर हल किया गया है और आपका जवाब आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।